वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर। यहाँ हम आपको टेट, सी टेट, पेट, बीएड, इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तैयारी कराएंगे। आज हम आपको संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। यहाँ का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यहाँ पहला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन साइमन कमीशन का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन माउंटबेटन योजना, चौथा ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही है, कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन आपका सही है, कैबिनेट मिशन योजना। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना है क्या, कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बताए गए प्रस्तावों के द्वारा नवंबर 1946 में, कलम कापी निकाल लीजिए, जल्दी से लिखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कैबिनेट मिशन योजना बताए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भी कब? 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत के एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंडल की घोषणा की। इन 3 ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कौन कौन से थे? नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ब्रिटेन के 3 ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ये भारत के सचिव थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत के सचिव थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये क्या थे? व्यापार वार्ड के जो है अध्यक्ष थे। और तीसरे हैं A.B. अलेक्जेंडर, ये नौसेना के मंत्री, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड नौसेना के ये मंत्री थे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं कि यह ध्यान में रख लेते हैं कि आखिर ये साइमन कमीशन है क्या? साइमन आयोग, साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि सभी के बारे में उल्लेख किया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साइमन आयोग यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत के संविधान के सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किसका गठन किया गया था? तो आप साइमन आयोग का नाम ले सकते हैं। और 1928 में साइमन कमीशन भारत कब आया? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा 1928 में। और यह कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी इसमें भाग लिया। और साइमन आयोग को हम कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों आगे दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बारे में भी उल्लेख कर लेते हैं कि आखिर ये क्रिप्स प्रस्ताव है क्या। क्रिप्स प्रस्ताव में देखते हैं कि 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। 1942 में जापान के फौजों के रंगून पर कब्जा कर लेने में भारत के सीमांत क्षेत्रों में एक खतरा पैदा हो गया था, और ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए एक युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा
के साथ के मसविदे के साथ भारत भेजा। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव था जो कब प्रस्तुत किया गया? 30 मार्च 1942 को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना की बात कर दें कि माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने योजना प्रस्तुत की। तो माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। अच्छा, माउंटबेटन योजना ये किस लिए बनाई गई थी? क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंटबेटन योजना किस लिए बनाई गई थी? तो माउंटबेटन योजना राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो पहला ऑप्शन है प्रांतों के विधानसभा ने, दूसरा ऑप्शन है संघीय व्यवस्थापिका ने, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है, प्रांतों की विधानसभा ने। अब ये जानते हैं कि ये प्रांतों की विधानसभा है क्या। तो देश में पहली बार चुनाव 1937 में हुआ था। देश में पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1937 में। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध के विषय में बताया, प्रबंध का अधिकार दिया। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया। किसे? दूसरा ऑप्शन आपका आता है उपरोक्त संघीय व्यवस्थापिका क्या है। इसमें बता देते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका को जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं इसे संसद के नाम से जानते हैं। और संसद आप जानते ही हैं क्या है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 जून 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला 26 नवंबर 1949 को। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला 26 नवंबर 1949 को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा ऑप्शन सही है? सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं?
तो दोस्तों आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। पहला ऑप्शन में आपका है जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन इसमें है बी आर अम्बेडकर, संविधान सभा में इनका का योगदान था। तो बी आर अम्बेडकर निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर हैं। आगे पूछा जा सकता है राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वह राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, इसमें पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ बताया गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बी आर अम्बेडकर हैं। लेकिन यह भी ध्यान देते हैं कि ये जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, इन सब का योगदान है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बता ही दिया है कि यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो जे.बी. कृपलानी क्या थे? इनका क्या योगदान था संविधान सभा में? जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप आंसर देंगे जे.बी. कृपलानी। बी.एन. राव का कौन थे? बी.एन. राव का दोस्तों पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। इन्हें संविधान के सलाहकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें संविधान के सलाहकार के रूप में जाना जाता है। किसे? बी.एन. राव को किस लिए जाना जाता है? संविधान के सलाहकार के रूप में जाना जाता है। और निर्माण के समय इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में बताए, तो इसका सही आंसर क्या है? बी.एन. राव। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा गया? बी.एन. राव को कहा गया। अब यहाँ दोस्तों देखिए एक नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आखिर इनका क्या संविधान में योगदान है? तो आपको पहली बात बता दें कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा का गठन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी के.एम. मुंशी को ही सौंपी गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे, उसमें यह भी शामिल थे। इसलिए इन्हें कार्य संचालन समिति के
अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप आंसर देंगे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? के.एम. मुंशी। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है। तो इसके बारे में हम बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम जो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए। कब किए? पूछा जा सकता है उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर देंगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। वो भी कहाँ? संविधान सभा के सामने इसको प्रस्तुत किया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।